हाल राज्य में अब हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जब अब हेमंत सरकार का गठन हुआ है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब राज्य में सरकार चलेगी, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। 12वें मंत्री को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। क्या कुछ अब मंत्रिमंडल को लेकर चेहरे कौन से सामने आ सकते हैं, किन्हें रिप्लेस किया जा सकता है? नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज से इस मामले पर अपडेट लेंगे। नीरज, अब हेमंत सरकार बन चुकी है, लेकिन अब हेमंत सरकार के जो मंत्री हैं उनकी बारी है। कौन कौन वो चेहरे होंगे? क्या 12वां मंत्री का पद भी यहां भरा जाएगा? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, पुराने चेहरे तो बिल्कुल रिपीट किए जाएंगे। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं तो और एक चेहरा नया ऐड भी हो सकता है जिसमें बैजनाथ राम का नाम है, क्योंकि बैजनाथ राम पिछले बार नाराज थे और नाराजगी की वजह थी कि उनका नाम जो है आखिरी समय में कट गया था। तो हो सकता है कि इस बार मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल हो। और एक और बात ये भी है, क्योंकि वो एससी कोटे से आते हैं तो कहीं ना कहीं एससी वोट जो है वो साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एससी कैटेगरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई भी ऐसा जो मंत्री है वो नहीं था, किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं एससी वोट साधने की कोशिश की जाएगी। और जैसे अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनको लेकर भी संशय बना हुआ है कि क्या वो फिर से मंत्री बन सकते हैं या फिर वो मंत्री पद से हटेंगे, यानी कि नया जो है एक नया नाम जो है उसमें शामिल होगा। लेकिन वो नया नाम तभी शामिल हो पाएगा जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिलकर जो बची हुई एक सीट है, यानी कि 12 मंत्री की जो सीट है वो या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दे या फिर कांग्रेस को दे दे। कांग्रेस से जो पहले से 4 नाम थे, जिसमें मंत्री बादल पत्रलेख थे और इसके साथ साथ बन्ना गुप्ता थे, रामेश्वर उरांव थे और ये 4 आलमगीर आलम जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो 2 सीट जो है वो लग रहा है कि खाली हो जाएगा, जिसमें रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता तो रहेंगे, ये कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन जो बादल है उनका जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है उस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो क्योंकि आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है तो एक और मंत्री पद का जो मंत्री पद है वो खाली है, तो उसमें एक अल्पसंख्यक विधायक को मंत्री पद दिया जा सकता है और इरफान अंसारी का नाम सामने आ रहा है। संभवतः अल्पसंख्यक वोट साधने की कोशिश की जाएगी, तो ये हो सकता है। और अगर बादल पत्रलेख को हटाया जाता है तो उस समय भी हम लोग बात कर रहे थे कि दीपिका पांडे सिंह को जगह दी जा सकती है। तो ये पूरा जो आंकड़ों का खेल है, जो हम लोग गणित बैठा रहे हैं कि 4 और इधर से 6 और उधर आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता हैं, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 11 मंत्री होते हैं और एक मंत्री अभी भी खाली रह जाता है। अगर कांग्रेस किसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मनाने में कामयाब रहती है तो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से एक और विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो कई बातें हैं जिसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। इससे पहले भी सारा जो अगर बात करें सारे नामों का जो है चयन हो चुका था, लेकिन उस दौरान हेमंत सोरेन बाहर आ गए जेल से और पूरा जो खेल है वो बिगड़ गया, पूरा सिचुएशन जो है वो बिगड़ गया। अब एक बार फिर से नए तरीके से जो है वो रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से नामों का चयन हो और कैसे किसका रोल अदा किया जाना है। इसको लेकर भी जो है तमाम बातें हो रही है और हो सकता है कि 2 से 3 दिन में जो है तमाम बातें जो है क्लियर भी हो जाए, क्योंकि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक है जो कि मंत्री बनेंगे वो भी क्लियर हो जाए। तो इंतजार करना होगा, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ रही, जो नाम सामने आ रहे, संभवतः वही नाम जो है मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। आसिया, तो यानी बहुत उलटफेर की संभावना नहीं है, लेकिन 1-2 चेहरे नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और उसके बाद जो बचे हुए कार्यकाल होंगे विधानसभा चुनाव से पहले ये इंडी फोल्डर की सत्ताधारी पार्टियां उसे पूरा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब मंत्रियों के नाम को लेकर अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और खास बात यह है कि ये भी चर्चा हो रही है कि क्या इस बार 12वां मंत्री भी होगा, क्योंकि झारखंड में 12वां मंत्री नहीं बन पाया है, पद वो खाली ही रहा है। तो क्या
क्या इस बार किसी और को भी शामिल किया जा सकता है नाराजगी दूर करने के लिए, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव भी हैं और बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी इंडी फोल्डर ताकि किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो जिसका असर चुनाव में विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। इसलिए मंत्रियों के नाम भी उसी तरह से चुने जाएंगे ताकि सभी को संतुष्ट किया जा सके।